कोई 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो कि ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको एक वक्त का खाना मिलता है और दूसरे वक्त का नहीं मिलता, जो गुर्बत की सतह है उससे वो निचली ज़िंदगी गुजार रहे। 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको कि खाना बिल्कुल ही नहीं मिलता। मैं इस मुल्क में गुर्बत का मुखालिफ हूँ, मैं इस मुल्क में लाशऊरी और उस जाहिलियत का मुखालिफ हूँ जो ये कहती है कि नस्ल दर नस्ल हम पे जो हुकूमत करने वाला एक ही ख़ानदान है वो अमीर से अमीर होता जाए और जो आम आवाम है वो गरीब से गरीब तर होती जाए। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे होगा, महबूब से मिलने का दिन होगा, तो महबूब से मुलाकात भी करवा दी जाएगी। तो सुहेल अफरीदी की तो मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ये है कि कहा जा रहा है कि फैमिली के कुछ लोग हैं उनकी 14 फरवरी के बाद इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, और वो ये है कि 2026 इमरान खान का साल है। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हर चौक डी चौक होगा, एक बंदा जो खुद से नाराज़ है वो मेरे हर जलसे में किसी न किसी को भेज देता है और वो नारा लगवाने की कोशिश करता है कि इमरान खान ख़त्म शुद्ध, इमरान खान ख़त्म शुद्ध। तो आज यहाँ पे जितना क्राउड है वो बताएगा उस शख्स को कि क्या इमरान खान ख़त्म शुद्ध या नहीं। इसके बाद नादरीन, ये जो पंडाल था, सुहेल अफरीदी ने इमरान खान की आवाज़ लगाई और पूरे पंडाल ने इमरान खान जिंदाबाद 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 के नारों से पूरा का पूरा जो KPK है वो गूंज उठा। जी नादरीन, मैं बात कर रहा हूँ सुहेल अफरीदी की, और जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके लिए सुहेल अफरीदी ने कहा कि क्राउड चार्ज्ड है और हालात बिल्कुल साजगार हैं। हुकूमत जितनी मर्जी धमकियाँ दे ले, हमें जितना मर्जी डरा ले, लेकिन हम किसी की धमकियों में नहीं आएंगे। और 8 फरवरी को हम लोग ये साबित करेंगे कि KPK सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान किसका, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का। नादरीन, इंटरनेशनल एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसमें यह कहा गया है कि अप्रोक्सीमेटली कोई 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो कि ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको एक वक्त का खाना मिलता है और दूसरे वक्त का नहीं मिलता, जो गुर्बत की सतह है उससे वो निचली ज़िंदगी गुजार रहे। 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनको कि खाना बिल्कुल ही नहीं मिलता। कुड यू इमेजिन दैट? ये वो हुकूमत है, वो पाकिस्तान है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी हमारी इकॉनमी स्टेबल हो गई है और हमारी जो मुईशत है वो उसका पहिया चल पड़ा है और अब मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है। अगर इसको हम तरक्की कहते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म है। जिस तरह मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा फरमाती हैं कि शऊर से किसी का पेट नहीं भरता, सिमिलरली नारों, वादों और झूठे जो कोलो करार हैं उससे भी मुल्क का पहिया या मुईशत में इस्तेहकाम नहीं आता। नाज़रीन, लाहौर में बसंत है, डोरों का गुड्डों का फुकदान है। जो गुड्डा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो गुड्डा 200-250 रुपए का था वो कम से कम 500 रुपए का हो गया। कई लोग आज फ़ोन करके पूछते हैं कि जी आप तो साफ़ी हैं, आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा भाई, हमें आजकल तो कोई जो है वो रास्ता नहीं देता, तो हमें गुड्डा किसने देने। तो वैसे भी एक ये भी छाप है कि हम लोग शायद बसंत के मुखालफीन हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम बिल्कुल भी बसंत के मुखालफीन नहीं हैं। मैं इस मुल्क में गुर्बत का मुखालिफ हूँ, मैं इस मुल्क में लाशऊरी और उस जाहिलियत का मुखालिफ हूँ जो ये कहती है कि नस्ल दर नस्ल हम पे जो हुकूमत करने वाला एक ही ख़ानदान है वो अमीर से अमीर होता जाए और जो आम आवाम है वो गरीब से गरीब तर होती जाए। बसंत एक अच्छा इवेंट है, लेकिन मैं आपको ये बारहा ये बता चुका हूँ कि अब ये गरीबों का इवेंट नहीं रहा। अब ये जो इवेंट है ये भी करोड़पतियों का है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, बिल्कुल मोहतात अंदाजे के मुताबिक 8.5 करोड़ रुपए की जो पतंगे हैं वो एक ही दिन में फ़रोख्त हो चुकी हैं। और अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फैसलाबाद, साहिवाल और इसके अलावा और जो दूसरे शहर हैं वहाँ से इंपोर्ट करना, यानी कि जो लाहौर में पतंगे हैं वो शुरू कर दिया है। पेशावर एक बड़ी मार्केट है, लेकिन पेशावर, चूँकि पेशावर के नाम के साथ ही इमरान खान का नाम भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हुकूमत शायद हिचकिचा रही है, लेकिन अंदर खाते पेशावर से गुड्डी भी आ रही है और डोर भी आ रही है। और लाहौरियों ने ये ठान ली है कि 8 फरवरी को गुड्डा भी उड़ाना है और साथ ही साथ जो है वो 8 फरवरी को जब गुड्डा क्लोज़ होगा तो फिर उसके फ़ौरन बाद प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में अटैक होता है और पूरी के पूरे मुल्क में कोहराम मच जाता है। इंटरनेशनली पूरी दुनिया में उसको कवरेज मिलती है और वेरी नेक्स्ट डे जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब होते हैं वो असम्बली के इजलास से गायब होते हैं। आज तक किसी हुकूमती शख्सियत ने मीडिया पे आके, असम्बली के फ्लोर पे आके दूसरी सियासी जमातों को क्या कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की कि ये जो दहशत गर्दी हो रही है इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है? क्या सारी कुर्बानियाँ फ़ौज ने देने का ठेका उठा रखा है? क्या हर जगह पे फ़ौज लड़ेगी? क्या हर जगह पे फ़ौज ही कंट्रोल करेगी? कम अज़ कम पॉलिटिकल जो मैटर्स हैं उसको तो इस हुकूमत को रोकना चाहिए, संभालना चाहिए। ना ही तो ये बयानियाँ बना रहे हैं फ़ौज के हक़ में, ना ही ये मुल्क में कोई इस्तेहकाम लेके आ रहे हैं। उल्टा
नाज़रीन, खबरें ये हैं, जो मुस्तनद तरीन ज़राए हैं, इंटरनेशनली ओवरसीज़ कई पाकिस्तानियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमें फ़ौज पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फ़ौज जिनको ये सपोर्ट कर रही है ना सियासत में, इन लोगों पे हमें एतराज़ है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं न कहीं अटैच होते हैं, मामलात कहीं न कहीं से ख़राब होते हैं, लेकिन नाज़रीन ये जो ख़राबी हो रही है, इससे एट द एंड मुल्क का नुकसान है। इमरान खान के साथ बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई, क्रैकडाउन किया गया, पानी फेंका गया, गिरफ्तारियाँ हुईं और बिल आखिर जो मंगल का दिन है, वो भी एक मरतबा दोबारा फिर आया और गुज़र गया, इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई। मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान के साथ 14 फरवरी से पहले, जिस तरह वो तलाल चौधरी साहब फरमा रहे थे जी कि वो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे होगा, महबूब से मिलने का दिन होगा, तो महबूब से मुलाकात भी करवा दी जाएगी। तो सुहेल अफरीदी की तो मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ये है कि कहा जा रहा है कि फैमिली के कुछ लोग हैं, उनकी 14 फरवरी के बाद इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, और वो ये है कि 2026 इमरान खान का साल है, इमरान खान का जेल से रिहाई का साल है। अनटिल अनलेस ये जो जून है, तब तक मुझे कोई भी पत्ता भी हिलता हुआ दिखाई नहीं देता। फरवरी में ये जो एक नई कैंपेन शुरू हो रही है, प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, ये पेश खैमा होगा आने वाले दिनों का, और विद इन अ फ्यू मंथ्स ये जो गवर्नमेंट है, ये जो निज़ाम है, ये कोलैप्स कर जाएगा, और ये जो निज़ाम है इसमें बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या होने वाली। नाज़रीन, इस दुआ के साथ आप ज़रा नीचे काइंडली कमेंट करके बता दें कि क्या आप इस निज़ाम से खुश हैं, मुतमिन हैं, सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, हाँ या नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।